जिसका डर था वही हुआ। आखिरकार मालती के पिता ने वो किया जिसकी किसी की उम्मीद ही नहीं थी। समझ में नहीं आता क्या कहा जाए। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRVL। आज मैं आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करने वाली हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो दोस्तों बात शुरू करते हैं। तो बात आज मैं बहुत समझ में नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या बोल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन सा रिश्ता अपना समझा जाए और कौन सा रिश्ता बेगाना समझा जाए। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि 2.5 मंथ हो गए, यानी तीसरा मंथ चालू है। मालती जी को इस दुनिया से गए, मगर अभी भी मालती को सुकून नहीं है। मालती चली गई मगर लोगों का ताना मारना, लोगों की बातें सुन के कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे लोग हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है मालती इस दुनिया में है नहीं, विष्णु राज जेल में है। मगर मालती के पिता ने जो कहा, जो सुन के दिमाग खराब हो गया वाकई में। तो दोस्तों चंदा भाभी का कहना है कि वो जा रही हैं मिलने। किससे? आज जाएंगी विष्णु राज से मिलने। चंदा भाभी का अभी रिसेंटली एक वीडियो आया था जिसको मैंने भी देखा, पूरा फुल वीडियो वॉच किया। चंदा जी का कहना था कि वीडियो अगर देखो तो फुल वॉच करो, नहीं तो कुछ लोग वीडियो पूरा देखते नहीं है और फिर आलतू फालतू का बोलते हैं और आलतू फालतू का बैठ के वीडियो बनाते हैं। तो चंदा भाभी की वीडियो कुछ देखी गई। चंदा भाभी ने कहा, सबसे पहले तो उनका ये इशारा पुई 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 पुई, ये पुई पुई क्या है या टुई टुई क्या है, किसी के समझ में ही नहीं आ रहा ये है क्या। अब तो ये मैटर साल हो गया ना पुई पुई और टुई टुई का, मगर फिर भी अभी चंदा भाभी जी चालू रखी हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है चंदा भाभी जी अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं विष्णु राज जी का, और करना भी चाहिए। मगर चंदा भाभी जी के बहुत सारे सब्सक्राइबरों ने कमेंट किया है कि जब मालती थी इस दुनिया में और मालती मांग रही थी सपोर्ट कीजिए हमारा, सच बताइए सबको, तब आप कहाँ थी? तब आप कहाँ थी? चंदा भाभी का के बहुत सारे कमेंट है कि तब आप कहाँ थी, तब आपको सपोर्ट करना चाहिए ना। आज मालती इस दुनिया में नहीं है तो अब तो कुछ भी मालती को कहो, उठा के कहो, बैठा के, मतलब कुछ भी कहो सब सही है, क्योंकि मालती इस दुनिया में तो है ही नहीं। और रही बात कि विष्णु राज की, तो विष्णु राज अभी भी जेल में है। चंदा भाभी का कहना है कि आज सुनवाई है और हम लोग जाएंगे और विष्णु राज बहुत जल्दी मतलब विवेचना हो गई, सब चीज़ हो गई उसकी केस की, बहुत जल्द विष्णु राज बाहर आएंगे। और उनका ये भी कहना है कि जो विष्णु राज के ऊपर जितने भी आरोप लगे थे, अब सही हैं कि गलत, ये सब का सब खुलासा हो गया, सब कुछ पता चल गया। अब प्रशासन को भी पता चल गया मेन कौन। और चंदा भाभी ने भौजी से कहा कि भौजी आज सुनवाई है तो आज कोर्ट में बातें होंगी, तो आप भी आके और अर्जुन वर्मा राधिका जी को गिरफ्तार करवाइए। क्यों नहीं गिरफ्तार करवा रही? आखिर वो भी अरेस्ट होने चाहिए, क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे हैं? ऐसा चंदा भाभी का कहना है। चंदा भाभी कह रही हैं कि विष्णु राज बहुत जल्द बाहर आएंगे। और मालती के पिता ने कहा है कि जो युवराज है यानी मालती का बेटा है, उसे माँ की और बाप की दोनों की कमी महसूस होती है। छोटा बेटा है, 2 साल का है, दुधमुहा है, उसे उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मगर कितनी बड़ी बात बोली है मालती के पिता ने कि बेटा जो है आज भी तड़प रहा माँ के लिए। तो यकीनन वो तड़प रहा, क्योंकि वो अपनी माँ के लिए परेशान है, अपनी माँ को चाहता है।
सोचता है मेरी माँ, अभी उससे पूछा जाता तो माँ कहाँ गई, माँ ऊपर गई। अभी वो क्या जाने कि मेरी माँ कहाँ गई, किस दुनिया में गई है कि नहीं भी है। और पिता आज 2.5 मंथ से ना तो पिता का प्यार मिल रहा उसे, ना तो माँ का प्यार मिल रहा है। बेचारा, कभी एक टाइम ऐसा था जब मालती अपने नज़रों से उसे दूर नहीं करती थी, और आज ये टाइम आया है कि बाप और माँ उसे दोनों नहीं मिल रहे। बहुत उसको, जो उसके अपने हैं मामा और मौसी जी, सिर्फ वीडियो का यूज़ कर रहे हैं, उसको वो प्यार नहीं दे रहे जो मालती देती थी। जो माँ को पता था वो सबको नहीं, बल्कि शांति जी को मालती का बेटा माँ कहता है, मम्मी कहता है उसको, मम्मी कहने लगी, माँ कहाँ ये, माँ कहाँ ये। मगर एक ना एक दिन वो बड़ा होगा, उसको पता चलेगा ना सच क्या है। मेरी माँ नहीं है, मेरे बाप जी के साथ ये हुआ, बाप जी जेल में। तो दोस्तों, कितने लोग चाहते हैं कि विष्णुराज जेल से मिलना है, और चंदा भाभी का कहना है कितने लोगों को मिलना है विष्णुराज से, आ जाओ जेल में मिलने के लिए। तो चंदा भाभी बहुत जल्द, चंदा भाभी कह रहे हैं शादी भी करवाएंगे। क्या चंदा भाभी का इशारा विष्णुराज की तरफ है? क्या चंदा भाभी विष्णुराज की शादी करवाना चाहती है? अभी तो मालती की, मतलब मालती की जो चिता है, अभी आत्मा को उसकी ठंडक भी नहीं पहुंची, क्योंकि अभी तो मालती का केस चल ही रहा। अभी तो मालती की आत्मा को ठंडक भी नहीं पहुंची, और इधर चंदा भाभी जो है मालती की, यानी विष्णुराज की दूसरी शादी करवाने में लगी हुई है। चंदा भाभी ऐसा क्यों कर रही भगवान जाने। वो राधिका से शादी करने के लिए, मैंने एक वीडियो में देखा है जिसमें वो उनका एक लोगों का है कि, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो बता रहे हैं कि चंदा भाभी अब दूसरी शादी विष्णुराज जाहिर सी बात है पूरी जिंदगी तो ऐसे नहीं निकालेगा, मगर हाँ अभी न साल न 6 महीना और वो दूसरी शादी करने जा रहा है। ये कहाँ से, क्योंकि अभी विष्णुराज का जो केस है अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ कि विष्णुराज ने क्या किया क्या नहीं किया। वारी दुनिया, और चंदा भाभी ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो दोस्तों, कितने लोग चाहते हैं कि विष्णुराज बाहर आए, और युवराज जो कि उसका बेटा है, विष्णुराज की ज़रूरत है। देखो, एक माँ का प्यार नहीं मिला, मगर हाँ पिता तब तक अपना है जब तक उसके लाइफ में दूसरी माँ नहीं उसको ला के देता है। यानी पिता जब तक अपने बेटे को दूसरी माँ नहीं ला के देता है, तब तक वो पिता रहता है। जिस दिन पिता अपने बेटे को दूसरी माँ ला के दे देता, उस दिन पिता नहीं होता, क्योंकि पिता तो फिर माँ से भी ज़्यादा दूसरा हो जाता। तो आज विष्णुराज तड़प रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बेटे के लिए। कहीं ना कहीं भगवान ने विष्णुराज को वो सजा दी, शायद वो कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएगा, क्योंकि उसने मालती की गलती थी, मगर विष्णुराज की बहुत ज़्यादा गलती थी। विष्णुराज उसे घड़ी घड़ी उसे टोकना टकना, छोटी छोटी बातों का वीडियो बनाना, मारा पीटी करना, फिर ऐसे करना फिर वैसे करना, ये कहाँ की इंसाफ थी और कहाँ का न्याय था। एक औरत को, एक वही औरत तुम्हें मानते हैं मालती के भी अंदर कुछ कमियां थी, मगर वही औरत तुम्हें कमा के दे रही थी, वही वो तुम उसका छोटा छोटा वीडियो मालती को प्रताड़ित कर लिए थे। वो एकदम टेंशन में आ गई थी, और मालती के पिता ने कहा है कि बेटा बहुत याद कर रहा बाप को। तो उनकी बातों से लग रहा था मालती के पिता की कि वो भी चाहते हैं कि विष्णुराज जेल से बाहर आए। तो दोस्तों, इसमें कितने लोग चाहते हैं कि विष्णुराज जेल से बाहर आए, और कितने लोग चाहते हैं कि विष्णुराज जेल में रहे, और कितने लोग चाहते हैं कि अर्जुन वर्मा को जेल के अंदर किया जाए और विष्णुराज को जेल के बाहर, क्योंकि विष्णुराज निर्दोष कितने लोग मानते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, फिलहाल में अभी ये जांच का विषय है। जैसे कहा जा रहा है विवेचना, मैंने खुद ही ये वीडियो देखा चंदा भाभी का, उनके हस्बैंड कह रहे थे कि विवेचना हो चुकी है मालती के केस को लेके, और जो विष्णुराज जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ दहेज प्रथा उत्पीड़न
का उनके ऊपर जो है मतलब केस है, वो धारा लगी हुई जिसके तहत उनको जमानत नहीं मिल पा रही, बल्कि जो मालती ने सुसाइड किया उसकी वजह से नहीं है। और बहुत जल्द वो उन्होंने कहा बहुत जल्द वो जेल से बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद जेल से बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद अपने बेटे को अपनाएंगे और बेटे को अपने साथ रखेंगे। क्योंकि विष्णु राज जब एक दिन के लिए जेल से बाहर आए थे, उन्होंने कहा था मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बेटा मेरे पास आए, अगर वो लोग मेरे पास मेरा बेटा नहीं देते हैं तो मैं बेटे का अपने पढ़ाई लिखाई जो भी खर्चा है उसका पूरा लालन पालन का खर्चा मैं करूंगा। ऐसा विष्णु राज के बोल थे। अब इसके बाद वो अगर मुकर जाते हैं तो भगवान जाने। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यही करती हूँ, और मेरा इस वीडियो बनाने का एक एम यही था कि एक बेटा है, छोटा सा 2 साल का बेटा है, और उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई। बाप जो है जेल में है, बेटे को ना तो माँ का प्यार मिल रहा है ना तो बाप का। और मालती के पिता का कहना है कि बेटा माँ और बाप दोनों को याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो मुझे देख के कहीं ना कहीं दर्द सा भी हुआ कि इन सब के पीछे जो पिस रहा है ज़िंदगी किसकी बर्बाद हो रही, उस छोटे से बच्चे की, जो मालती का बच्चा है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करती बंद, और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अगर हो सके तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लेके आती हूँ। बाय।